गाइस, वेलकम टू नॉलेज रेल्म। और आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने अलजेब्रा के जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में आपको बताया था कि अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा के जो कॉन्सेप्ट हैं जैसा कि लिटरल टर्म हो गया, जैसे कि यहाँ पर हमने आपको बताया था कि न्यूमरल के नंबर क्या हो गए, ठीक है ना, और पावर क्या होती है, बेस क्या होता है और बेस का एक्सपोनेंट क्या होता है, और लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। उसका वो बेसिक ऑफ अलजेब्रा उसका नाम है, आप उसको देख लीजिए और उसके बाद इसको देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सरसाइजेस को कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास तीन अलग अलग टर्म हैं। टर्म के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम आज इनका एडिशन देखेंगे कि इनको ऐड कैसे करना है अलजेब्रा में। इनको ऐड कैसे किया जाता है। तो देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। तो ये सभी जो है जो आप देख पा रहे हैं ये सभी लाइक टर्म है, यानी कि ऐसे टर्म जो कि एक दूसरे से सेम है। यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर सेम इस टर्म में है, इस टर्म में भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर सेम है, इस टर्म में भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर सेम है। तो ऐसे हम क्या करें, ये जो नंबर है ना, ये 17, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, इनको ऐड कर लेते हैं। और हमने अभी आपको इंटीजर्स के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि इंटीजर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना आप अलजेब्रा नहीं पढ़ सकते। यहाँ पर 17 नीचे उतार लिया, 7 माइनस है, 7 माइनस उतार लिया, 9 पॉजिटिव, 9 ऐसे लिख दिया। और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन था सभी पे, तो हमने पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए इंटीजर्स में हमने वो बताया कि अगर एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है तो उनको क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, और जो नंबर बड़ा है उसका साइन लग जाएगा। 17 को अभी भूल जाइए, 7 और 9 का जो डिफरेंस है वो 2 हो गया। 9 बड़ा है, इस वजह से 2 पॉजिटिव हो जाएगा। 9 का जो सिंबल है वो 2 है, 9 का जो सिंबल है वो पॉजिटिव है, तो 2 में जो सिंबल लगेगा वो पॉजिटिव का लगेगा। तो यहाँ पे आ गया +2 और 17 यहाँ पर यह आ गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, क्या आ गई, 19 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इतनी बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, तो ये जो है ये जो हमारा सम हो गया, ये हमारा अल्टीमेट रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। तो देखिए हमारे पास नया क्वेश्चन ये है अलजेब्रा का, और इंटीजर्स में मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी चीज़ें हैं वो अगर पॉजिटिव हैं तो वो नेगेटिव बन जाएंगी, और जो नेगेटिव हैं वो बन जाएंगी पॉजिटिव। ये था पैरेंथेसिस का रूल, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इंटीजर में बहुत ज़रा इंपॉर्टेंस रखता है, और इंटीजर के बाद अलजेब्रा का इस्तेमाल जब आप करेंगे, अलजेब्रा में जब आप ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पर इंटीजर का और पैरेंथेसिस का इस्तेमाल बहुत ज़रा आएगा, इसको सही समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एज इट इज उतार दीजिए, ठीक है। अब हम ये ब्रैकेट खोलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस निकल जाएगा, क्यों, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस आ गया, वाई पॉजिटिव है तो यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर, और -2x, -2 माइनस में है, ये बन जाएगा +2xy, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर को खोल लिया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। यहाँ पे आ गया -x स्क्वायर, ये वाला हम पोर्शन नीचे उतार ले रहे हैं, -y स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पर देखिए +xy -2xy कैंसिल हो गए, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। यहाँ पर +y स्क्वायर -y स्क्वायर कैंसिल हो गए, यहाँ पर क्या बचा, ये बचा और ये बचा, दोनों पॉजिटिव हैं तो उनको ऐड कर दिया, 2xy प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 4xy। ये हमारा हो गया अल्टीमेट रिजल्ट। इसके बारे में
आपको अच्छे से जानकारी हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये है हम लोग का अगला अगला क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको जरूर लगेगा, लेकिन इसको समझना बहुत ही आसान है अगर आपको इंटीजर्स के जो सिंबल्स का यूज है वो करना आता है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर, जैसा कि यहाँ पर ये पैरेंथेसिस है, जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस के बाहर अगर माइनस साइन लगा हो, उसके अंदर कोई पॉजिटिव नंबर लिखा हो, जैसा कि 4z² लिखा है, ठीक है, फिर नेगेटिव नंबर लिखा हो, यहाँ पर सपोज कीजिए 5z², फिर अगर पॉजिटिव नंबर फिर से लिखा हो ऐसा कि 2x², तो जैसे ही ये माइनस साइन लगा होने की वजह से, यही माइनस साइन का खेल है पूरा, ये माइनस साइन बाहर लगे होने की वजह से जो अंदर पॉजिटिव है वो नेगेटिव में बदल जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बदल देगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए 4z² पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर निकलने के बाद ये बन जाएगा -4z²। उसी तरह यहाँ पर 5z² नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा निकलने के बाद 5z²। यहाँ पर 2x² पॉजिटिव है, ये बन जाएगा नेगेटिव 2x²। यहाँ तक की बात मैंने आपको समझाने के लिए कही जो यहाँ पर अप्लाई होने वाली है, ठीक है। यहाँ तक की आपको बात समझ में आ गई होगी। हम लोग इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर 3 टर्म है, ये पहला टर्म ये इधर, दूसरा टर्म इधर। अब ये जो दूसरा टर्म है यहाँ पर ये देखिए पैरेंथेसिस लगा है, उसके बाद ये दूसरे वाले ब्रैकेट लगे हैं। यही जो ब्रैकेट है पैरेंथेसिस वाला, इसको सबसे पहले खोला जाता है, उसके बाद इसको खोला जाएगा। यहाँ पर इसको खोलते वक्त ये ध्यान रखिए कि यहाँ माइनस साइन लगा है, और जो चीज़ अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगा है तो जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर है वो पॉजिटिव वाली नेगेटिव बदल जाएगी, नेगेटिव वाली पॉजिटिव बदल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 3x², ये ब्रैकेट हमें खोला, 3x²z -4yz प्लस 3xy, इसको ऐसे रहने दिया -x²z। इसको खोला हमने, इसको खोला, x²z पॉजिटिव था, निकलने के बाद माइनस हो गया, जो यहाँ पर -3yz नेगेटिव था, यहाँ पर बन गया पॉजिटिव। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर यहाँ पर इसको एज इट इज उतार लिया। अब कौन सा ब्रैकेट खोलना है? ये वाला ब्रैकेट खोलना है, ये वाला ब्रैकेट खोलना है। इसको खोलते हैं, ठीक है। तो 3x² लिखा, पूरी एक्सप्रेशन लिख दी हमने यहाँ तक की, ये पूरी एक्सप्रेशन लिखी। उसके बाद इसको लिखा हमने, ये x² पॉजिटिव था, बाहर निकल के नेगेटिव बना, ये x² नेगेटिव था, बाहर बन के पॉजिटिव बना, क्योंकि यहाँ पर सिंबल नेगेटिव है। अब यहाँ पर 3yz पॉजिटिव था, बाहर निकल के नेगेटिव बना, ये नेगेटिव था पॉजिटिव, फिर देन -7z, ये नेगेटिव था, ये बन गया पॉजिटिव। अब हमारे पास क्या चीजें हैं उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए -x²z और +x²z ये कैंसिल हो गए, एक प्लस है तो दूसरा माइनस, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए yz सेम टर्म है, तो हम इनको कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट। और इंटीजर में मैंने आपको बताया था कि अगर दो नंबर्स हैं या फिर 2 टर्म्स हैं जो कि सिमिलर है, जो कि लाइक टर्म्स हैं, उनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस आधार पर सब्ट्रैक्ट करेंगे कि साइन देखिए, अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो ऐसे में सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमने इंटीजर में आपको बताया था। और अगर मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पर 4yz नेगेटिव होता, 4yz नेगेटिव होता, तो हम दोनों ही क्वांटिटी को क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देते। लेकिन यहाँ पर 4yz है भैया पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, तो यहाँ पर इसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे देखिए 3x² -4yz प्लस 3xy माइनस, ये कैंसिल हो गया यहाँ पर आके -3yz प्लस 4yz प्लस 7z, इतना बचा, ये पूरा हिस्सा गायब हो गया, एक प्लस और दूसरा नेगेटिव कैंसिल हो गए।
अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये दोनों चीज़ें लाइक टर्म्स हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3x² z माइनस 4yz प्लस 3xy माइनस क्या होगा, इनको सब्ट्रैक्ट किया सिर्फ आ जाएगा प्लस yz। हमने अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू खुद में ही 1 है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि कोई भी लिटरल नंबर हो, जैसे कि कोई भी अल्फ़ाबेट है, उन्हीं को हम लिटरल नंबर कहते हैं। तो वहाँ पर x की वैल्यू भी 1 थी। कोई भी आप नंबर लीजिए, उसकी वैल्यू खुद में 1 होती है, उससे खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। 1 को छोड़ करके उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर कितना बचा, इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद इतना बचा प्लस 7z। इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी। ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। कैंसिल होने के बाद हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बचा, सिर्फ yz बचा। आगे देखिए 3x² z माइनस, अब यहाँ पर देखिए कोई लाइक टर्म्स है क्या, ये और ये लाइक टर्म है, इनको एक तरफ ले आइए। माइनस 4yz प्लस yz प्लस 3xy प्लस 7z। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर देखिए फिर एक नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 3x² z माइनस यहाँ पर 4, इनको कर लीजिए ब्रैकेट में बंद, 2 मिनट दीजिए। यहाँ पर आ गया -4 प्लस यहाँ का 1, इसकी वैल्यू 1 होगी ना, 1yz प्लस 3xy प्लस 7z। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है 3x² z। यहाँ पर वो करेंगे सब्ट्रैक्ट, एक क्योंकि एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। यहाँ पर जब ब्रैकेट खोलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा -3yz प्लस 3xy प्लस 7y। यही है हमारा अल्टीमेट रिजल्ट। अगर कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पर मैं फिर से समझा देता हूँ कि सबसे पहले हमें एक रूल पता होना चाहिए। वो रूल ये है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन हो, अगर यहाँ पर देखिए एक और चीज़ देखिए, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे प्लस साइन होता तो जो वैल्यूज जैसे भी हों वैसे ही बाहर भी आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही हमने नेगेटिव साइन लगाया तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में बदलेगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में बदलेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर पैरेंथेसिस को सबसे पहले खोलेंगे क्योंकि ये प्रोसीजर है, ठीक है ना। सबसे पहले पैरेंथेसिस खोलते हैं, फिर बाद में जितने ब्रैकेट हैं उनको खोला जाएगा। तो हमने इसको सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट से बाहर निकाला, उसके बाद इस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया। और जब क्योंकि माइनस साइन लगा है, जो पॉजिटिव था यहाँ पर x² z पॉजिटिव था, ये बन गया नेगेटिव में, और -3yz नेगेटिव था तो ये बन गया पॉजिटिव में। ये ब्रैकेट हमारा खुल गया। बाकी की सारी चीज़ें हमने ऐसे कॉपी कर दी। फिर हमारा ये दूसरा वाला जब ब्रैकेट आया तो यहाँ माइनस साइन लगे होने की वजह से जो भी पॉजिटिव था वो बन जाएगा नेगेटिव, और जो नेगेटिव था वो बन जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए माइनस साइन लगा है, ये ब्रैकेट खोल दिया। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए x² z क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर आके नेगेटिव बन गया। यहाँ पर x² z नेगेटिव था, ये बन गया पॉजिटिव। ये बन गया, ये पहला वाला टर्म बना नेगेटिव, दूसरा वाला टर्म बना पॉजिटिव। उसके बाद ये 3yz पॉजिटिव था, माइनस साइन लगाई होने की वजह से नेगेटिव में आ गया। यहाँ पर ये नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। यहाँ पर -7z नेगेटिव था और ये बाहर आके बन गया पॉजिटिव। ऐसे ही हमने सारे ब्रैकेट खोल लिए और हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकल के आया।